20 तक आसपास निपट गया होता। बिल्कुल। और किसी तरह एक मैं कह सकता हूँ कि लाज जैसी बात हुई थी कि बचाए थे। हालाँकि बॉलिंग अगर अच्छा होता, क्योंकि देखो पिच मदद कर रहा था बॉलर्स को। अगर बॉलिंग और मेरे ख्याल से राजस्थान ने गलत आँका, कैलकुलेशन गलत हुई उनकी टीम से। और मेरे ख्याल से जो भी डिसीजंस हुए, एक तो लेकिन एक एडेड लेकिन एडवांटेज मुझे होता है। मुझे हमेशा ये लगता है कि जोफ्रा आर्चर ना बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। हाँ। मतलब जोफ्रा आर्चर को लोग बहुत हाइप बनाते हैं कि जोफ्रा आर्चर है ये, लेकिन कोई इम्पैक्ट दिखा नहीं है तो उनका एक काम करते लास्ट में। हैं हम हाँ। लोग, एकदम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज के कौन-कौन से प्लेयर हम्म। कैसे रहे हैं। तो हाँ। अगर आप देखोगे, ध्रुव जुरैल के बारे में अगर हम हम्म। देखें, जोफ्रा आर्चर की आप बात कर रहे थे, हाँ। 16 रन 16 रन। 16 रन बनाए ये लास्ट के जो ये हाँ। हैं। ये देखिए वैभव वैभव अरोड़ा। अरोड़ा, ये हाँ। बॉलर, मैं तो ये तारीफ हाँ। करूंगा यहाँ हाँ, पर। 2 विकेट लिया। ये सबने 4 लोगों हम्म। ने 2-2 विकेट करके लिया है। मोइन हाँ, अली ने 2 विकेट ली विकेट। है, फिर अभी वरुण वरुण चक्रवर्ती चक्रवर्ती अपना ने ग्रुप का एक था। ग्रुप टाइगर 2 विकेट लिए हैं। हम्म। और ये जो खिलाड़ी हर्षित हर्षित राणा राणा। भी 2 विकेट हाँ। इकोनॉमिक। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जब मैच शुरू होता है और मैच शुरू हम्म। होने के बाद जब इस तरह की होती है। हालांकि अजिंक्य से मुझे उम्मीद थी कि एज अ बैटर वो अच्छा करेंगे, लेकिन कॉन्टे डिकॉक ने क्या पारी खेली है क्या इसके पारी लिए खेली। ताली बजनी श्रेयस चाहिए। अय्यर को रिपीट कर दिया बिल्कुल इन्होंने। श्रेयस अय्यर और अग्निवेश भी अच्छा खेले, हाँ। लास्ट में उन्होंने साथ दिया। यहाँ से जो है ना डिसअपॉइंटेड रियान पराग से ना, हाँ। यहाँ से हाँ। डिसअपॉइंटमेंट शुरू होती है। हाँ। और मेरे ख्याल हाँ। से संजू सैमसन देखिए 13 रन बना के आउट हो जाते हैं। रियान पराग पे कहीं ना कहीं प्रेशर दिख रहा है प्रेशर, कप्तानी हाँ, का। एज अ कैप्टन अभी यशस्वी भी देखो स्टार्टिंग सही ले रहे थे, हम्म। छक्के चौके भी बरसा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या था। नीतीश बिल्कुल। राणा एकदम आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो मैं मुझे हम्म। ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आए गए रन जैसे हाँ। कि बोलते हैं, वो सारी चीजें हो रही थी। हाँ। साथ साथ बहुत भी चीजें हैं। मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि हम्म। इस मैच में अगर आप देखोगे तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें होती रही है। बिल्कुल होती और है। हम यही सोच रहे हैं कि क्या है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं हाँ। जो जिसपे हम लोग बात करना चाहेंगे। और जिसने मुझे भी सरप्राइज किया है आज के इस मैच को। वैसे अभिषेक, आप मुझे ये बताओ कि आज के मैच को जो हम लोग देख रहे थे, हाँ। तो हमें ऐसा लग रहा था कि मैच हाई, मतलब होता है ना, स्कोर अच्छा खासा मिलने वाला है। हाँ। लेकिन अच्छा खासा स्कोर तो आज हुआ नहीं, ये हाँ। मतलब। हाँ, मतलब एकदम ऑपोजिट था, विपरीत था। मतलब बाकी मैचेस जैसे घट रहे थे आईपीएल 2025 के अंदर, मतलब हाँ, हाई स्कोरिंग 200 तो मतलब मिनिमम लग रहा था कि हर हाँ, मैचेस में बन रहे हैं 200। हम्म, इस मैच में उसके बिल्कुल उलट हुआ और 150 जैसे तैसे मतलब आरआर छूने में कामयाब हुई। 150 का स्कोर और 151 पर निपट गई और फिर 153 रन केकेआर बनाकर जीत गई इस मैच को। चेज कर लिया आसानी से। आसानी से चीज किया। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें थोड़ा सा भी किसी चीज का डर भय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आज कॉन्टे डिकॉक ने खेला है। हाँ। और साथ साथ देखो, एक तो सबसे बड़ी बात हुई जब आपके बॉलर आपका साथ देते हैं ना। हम्म। और कल आज मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पर अखिल जी को। अखिल जी की ये फेवरेट टीम है, यानी कि आरआर हाँ। उनकी आरआर फेवरेट टीम है, उनकी वो उनको फेवरेट सपोर्ट है। करते हैं। हालांकि वो भी मेरे कभी कभी मुझसे मजाक करते हैं जब आरसीबी की परफॉर्मेंस इधर उधर होती हाँ। है तो। लेकिन आज जो है कि यार जिस तरह से डोमिनेट किया है आरआर को। और मेरे ख्याल से एक चीज और भी है कि जब बॉलिंग की बारी आई ना, तो जल्दी हम देखते नहीं है कि आईपीएल जब हो रहा होता तो हम्म। बॉलर्स जो होते हैं, हाँ। बॉलर्स उतना मैं कहता हूँ डोमिनेट नहीं करते। लेकिन आज के मैच में तो ऐसा लग रहा था कि बॉलर ही छाए हुए हैं, बैट्समैन हाँ। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये वही अंतर भी पैदा कर गई। वही अंतर है। हाँ। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है देखो, जिस तरीके से जो स्टार्टिंग के जो फॉल आउट हुए, मतलब आउट होते गए बैक टू हाँ। बैक ना, वो जो है ना, क्योंकि हम लोग देखते देखते हम यहाँ बैठ ही रहते हैं और मैं हम्म। और आप बात कर ही रहे थे। हाँ। और बैक टू बैक 5 विकेट जब चले गए ना, उसके हम्म। बाद बीच में थोड़ा थमा, थमा। विकेट थमा, किसी तरह से एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचे। पहुंचे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये और बेहतर हो सकता था। और कहीं ना कहीं रेयान पराग को और पूरी मैनेजमेंट को ये जरूर सोचना होगा कि हम्म। भैया हम्म। क्या क्या अपने बकेट में हाँ। लेके चलें, क्योंकि हाँ। आपके पास इतना अच्छा तगड़ा बैटिंग लाइनअप है। और वही वही देखिए ना, आप अजिंक्य रहाणे ने कितने अच्छे से यूटिलाइज किया अपने बिल्कुल, बॉलर्स को। और बिल्कुल। वहीं रियान पराग एकदम, मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो कर क्या रहे थे। हम्म, जोफ्रा आर्चर को जैसा बताया कि एकदम उनका ओवर सेव करके रखा। तुषार देशपांडे आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर है। चेन्नई सुपर किंग्स में हम सबको याद है कि उन्हें कैसे यूज करते थे धोनी, एमएस हम्म, धोनी। हम्म, और इसलिए तारीफ भी की जाती है एमएस धोनी की कप्तानी की, कि जी, मतलब वो किसी भी प्लेयर को ना, मतलब जिसको छूते हैं वो सोना बना देते हैं उसे। जी, मतलब तुषार देशपांडे को उन्होंने क्या मतलब यूटिलाइज किया था, मतलब सब मतलब चौंक गए थे, हैरान हो गए थे कि ये बॉलर भी इतना घातक हो सकता है। हम्म। और वहीं देख लीजिए, अब आरआर में है तुषार देशपांडे, एक ओवर कर रहे हैं। एक ओवर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अ, देखो, मैच का अगर देखा जाए तो हम्म। अगर इस मैच को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेट से हम्म। जीत हासिल की है और अजिंक्य आउट होते हैं। अब थोड़ा सा सस्ता, मुझे लगता है कि अजिंक्य से हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ
क्योंकि देखो हाई स्कोरिंग उतना था नहीं, हम्म, काइंड ऑफ मतलब आप उसको लो स्कोर ही बोलोगे, लो क्योंकि स्कोर, हाँ क्योंकि अभी जितने भी मैचेस हुए हैं हाँ। ज्यादातर मैचेस तो 200 प्लस ही गया है। तो ऐसे मैच में अगर हम ये देखेंगे कि अजिंक्य अगर थोड़ा चांस लेते, मेरे ख्याल से तो टाइम लेना चाहिए था और मैच भी सही से हुआ। हाँ आप बताइए अब कैसा है कि राजस्थान की कप्तानी रेयान पराग की बात हो हाँ या संजू जो है वो पुराने अपने पूर्व कप्तान भी हैं, हाँ, अब आपको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल इम्पैक्ट रहे हैं। प्लेयर के तौर पे खेल रहे हैं। हम्म, आप बताइए कि कहाँ रणनीति गड़बड़ा रही है उनकी तरफ से? गड़बड़ा रही है मतलब बिना सिर पैर की कप्तानी चल रही है। अच्छा। अब कोई आप बॉलर, आप जिस बॉलर को खिला रहे हो, जिसका काम जो है वो आप उससे वही काम नहीं करवाओगे। बॉलर का काम क्या है? बॉलिंग करना। जी, अब उससे वही काम, ये तो बेसिक एरर है ना, स्कूल बॉय एरर कर रहे हो आप। जी, जी, मतलब जोफ्रा आर्चर एक वर्ल्ड क्लास बॉलर माने जाते हैं, जी, भले ही ओवर रेटेड हो, कुछ भी हो, वर्ल्ड क्लास बॉलर तो हैं। तो जी। आप उनसे 2 ओवर थोड़ी कराओगे, 4 ओवर का कोटा होता है एक बॉलर का। तो आप तो 4 ओवर आपको कराना था ना उनसे। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ आपके। हुँ। हाँ, और हमारे पास मैसेजेस भी आए थे, अखिल जी ने आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है, हुँ, लेकिन उन्होंने मैसेज भेजा था कि जो ये कप्तानी है वो हुँ, कि कप्तान गलत कप्तानी की वजह से उनका जो हाँ, टेक है कि क्योंकि वो थोड़े से उनको दुःख हुआ है। हाँ, ये मैच मतलब अच्छा हो सकता था, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग ही गड़बड़ हो गया सारा कुछ, और कप्तानी और सेकंड इनिंग में जो वो भी कह रहे हैं कि तुषार को बॉलिंग ना देना ना देना। और आर्चर के ओवर सेव करके रखना, हाँ, मतलब आप क्या करना चाह रहे हो? मतलब मुझे समझ में नहीं आया ये चीज़। हाँ, और मतलब एक चीज़ जो है ना सही नहीं बैठ पा रही थी, अगर देखा जाए तो। कैलकुलेशन एरर है। कैलकुलेशन एरर है, और मुझे ये भी जानना है कि अगर आपके पास भी कोई कमेंट वगैरह हैं हुँ, और कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यहाँ पे चैट बॉक्स में। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी, कंटेंट डिकॉक जो है क्या खेले हैं यार, मतलब हाँ, आप उनके जो नॉक्स अगर हम देखें हाँ, तो ग्राफिक के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हाँ, हैं। क्विंटन उनके डिकॉक, कंटेंट डिकॉक हाँ, जो है आप देखोगे तो क्या खेला है, हाँ, 97 नाबाद और नाबाद। 61 बॉल पे। हुँ। अब इसके बारे में बताएं जरा। हाँ, मतलब क्विंटन डिकॉक 61 बॉलों पर 97 रन नाबाद खेले, 8 चौके, 6 छक्के, 159, 160 से तकरीबन थोड़ा कम हम्म, स्ट्राइक रेट रहा उनका, और मतलब बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में खेल रहे थे, और मतलब गजब की पारी है ये। मतलब एक पारी केकेआर को जीत दिलाने में कामयाब रहे वो। और मतलब क्विंटन डिकॉक, फिल सॉल्ट की जगह पर केकेआर ने उन्हें इस बार अपनी टीम में, अपने स्क्वाड में शामिल किया था, और उन्होंने जवाब दे दिया कि क्यों उन्हें शामिल किया गया है। साबित कर दिया उन्होंने, एक तरह से प्रूफ कर दिया उस बात को। जी बिल्कुल। और हाँ, अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करें अभी, देखिए ये खिलाड़ी, मैं ये खिलाड़ी से मैं काफी मतलब हर्षित राणा जो बॉल से हुँ, जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे थे। हुँ, आप ये जो मुझे लगता है ना कि जो कॉम्बिनेशन है, जब ये मैनेजमेंट बैठती होगी, टीम कमेटी बैठती होगी और जब होता है ना एक कि हुँ, आप बात करते हो कि आज का मैच कैसा है, तो मुझे लगता है कि आज ये क्योंकि हो सकता है ये होम ग्राउंड है इनका, हाँ, तो इस तरह से ये लोग खेल सकते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या डिस्कशन रहा होगा, आपको क्या लगता है कि क्या क्या सोच रहे होंगे कि भाई पिच जिस तरह से है और बॉलिंग जिस तरह से हो रही है, हुँ, तो हम लोग पहले तो उन्होंने ऑप्ट किया हुँ, और तुरंत स्पिनर को लगाया और हाँ, बैक थ्रू मिलता गया। हाँ। मतलब स्पिनर उनकी ताकत रहे हैं हमेशा से। हम्म, 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 स्पिनर उनकी हमेशा से ताकत रहे हैं। अगले क्लिप पे हम लोग देख सकते हैं, अगर अगले बार अगर ये काफी डिसअपॉइंट किया इन्होंने हमें। हाँ, जायसवाल भी कुछ मतलब शुरुआत तो उन्हें मिली, 29 रन बनाए उन्होंने 24 गेंदों पर, लेकिन उसे वो कैरी नहीं कर पाए, स्टार्ट को कैरी नहीं कर पाए। वहीं अगर आप देखें, संजू सैमसन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे थे, 11 बॉलों पर 13 रन, 2 चौके, 118 का स्ट्राइक रेट, जो कि मतलब टी20 के लिहाज से कहीं से भी मतलब नहीं अच्छा माना जाएगा। और फिर आपके नीतीश राणा अपने ऑपोजिट टीम, अपने पुरानी टीम के खिलाफ खेल रहे थे। नीतीश राणा राजस्थान रॉयल्स के तरफ से खेल रहे थे, इस सीजन राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और केकेआर अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेल रहे थे, वो भी फ्लॉप साबित हुए। 9 गेंदों पर 8 रन, 100 से भी कम का स्ट्राइक रेट, बताने के लिए काफी है कि कितना खराब खेले हैं वो। और ध्रुव जुरेल बतौर विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे हैं, संजू सैमसन नहीं है टीम में, तो विकेट कीपिंग भी वही कर रहे हैं, और 28 गेंदों पर 33 रन, मतलब काफी धीमी पारी।